गाइस मैं आपको कल करतारपुर में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अंदर चल के बात करते हैं। तो कल करतारपुर में गया था, तो करतारपुर में जाकर मतलब क्या प्रोसेस था वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ नहीं, मैं सबसे पहले तो कल अमृतसर से पहले तो मैं डेरा बाबा नानक उतरा था, जो कि बस से गया था मैं, जिसकी जो कीमत थी बस की वो 70 रुपीज़ थी। जो मैं अमृतसर बस स्टैंड से ही मैंने बस पकड़ी थी, जो जिसे आपने देखा था। अमृतसर बस स्टैंड से मैंने बस पकड़ी थी और जिसकी जो टिकट कॉस्टिंग थी वो थी 70 रुपीज़। और फिर वहाँ से मैं डेरा बाबा नानक उतरा। तो मुझे अमरीश सिंह ने ही कहा था कि 50 रुपये से ज़्यादा आप मत देना किसी भी ऑटो वालों को, क्योंकि हार्डली 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है डेरा बाबा नानक से अपना जो ICP है, यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कि इंडियन इमिग्रेशन है। तो हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था वो। तो मैंने फिर एक ऑटो पकड़ा, रिक्शा वाला पकड़ा। आप चलकर भी जा सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको चलकर ही जाना चाहिए। अगर कभी अगली बार मैं आऊँगा तो मैं तो चलकर ही जाऊँगा, क्योंकि इतना भी दूर नहीं है वो। हाँ, फैमिलीज अगर आप आ रहे हो फैमिलीज़ के साथ तो अलग बात है, फिर आपको जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो करना चाहिए, वो बेटर रहेगा। जो मैंने रिक्शा की थी वो तो नॉर्मल थी, जो इलेक्ट्रिक वाली रिक्शा आती है वो आप करना चाहिए। वो फैमिलीज़ के लिए ठीक है। अगर आप अकेले हो और अकेले चल सकते हो तो अच्छी बात है, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो फिर वहाँ पर मैं पहुँच गया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के पास। तो गाइस पहला स्टेप क्या होता है कि पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले हम जैसे एयरपोर्ट पे नहीं जाते अपना पासपोर्ट और फ़्लाइट टिकट लेकर, तब वो अपना पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट देकर आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। तो ठीक उसी तरह ही यहाँ पर आपका पासपोर्ट और ETF हम चेक करते हैं, फिर आपको एंट्री करने देते हैं। तो बस ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और फिर सेकेंड स्टेप क्या कि जैसे आप अंदर चले जाते हो तो राइट साइड में एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट, ETF फॉर्म और RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ें वो देखते हैं और फिर आपको वो पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। मैंने उनको पूछा कि आप पोलियो ड्रॉप्स क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में वायरस है, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए वो हमें पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हमें पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है। ये हो गया सेकंड स्टेप। तो यहाँ से फिर मैं निकलता हूँ थर्ड स्टेप के लिए, जो होता है सिक्योरिटी चेक। अब यहाँ पर मैं थोड़ा टेंस था, क्योंकि मैं पावर बैंक अपने साथ लेके जा रहा था। हालांकि हम पावर बैंक कैरी बैग में लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा टेंस था कि इसकी वजह से शायद मैं अटक सकता हूँ। तो कुछ नहीं, फिर सिक्योरिटी चेक में मैं गया। वहाँ पर मैंने अपना बैग रखा स्कैनिंग एरिया में, और एक ट्रे में मैंने अपने दोनों मोबाइल रख दिए। और क्योंकि मेरा पर्स मेरे बैग में ही था, तो मुझे वो पर्स ट्रे में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो दोनों चीज़ स्कैन हो गई और मैं एक साइड से मैं भी चला गया आगे, और मेरी भी स्कैनिंग हुई। और फिर अच्छी तरीके से उन्होंने स्कैन किया मेरी बॉडी को, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपना सामान ले सकते हो, लेकिन आपके बैग में पावर बैंक है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे बैग में पावर बैंक है। तो उन्होंने कहा कि निकालो। मैंने निकाल के उनको दिया। तो उन्होंने चेक किया, मुझे लगा कि शायद मेरा पावर बैंक आज चला जाएगा, लेकिन उन्होंने चेक किया दोनों साइड से और टॉर्च वॉच जला के चेक किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ओके, आप लेके जा सकते हो। तो फिर हो गया ये क्लियर, मतलब सिक्योरिटी चेक हो गया मेरा। फिर आगे निकलते ही आपको एक येलो फॉर्म देते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है आपके बारे में, कि आपका नाम, आपका एज, आप मेल हो या फीमेल हो, और आपकी नेशनलिटी यानी कि इंडियन, और फिर आप कितने पैसे मतलब कितने लोग हो, और कितनी करेंसी आपने कैरी की है। वो मैंने आपको वहीं पर दिखा दिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि इस तरह का आपका प्रोसेस होता है, और कितना करेंसी आप लेके चल रहे हो इंडियन रुपीज़ में, और कितने US डॉलर्स या फिर कोई भी और करेंसी अगर आप लेके जा रहे हो तो कितना कैरी कर रहे हो, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है और एक साइन करना पड़ता है। तो अब हमारे पास पासपोर्ट, ETF फॉर्म, RT-PCR रिपोर्ट और ये येलो फॉर्म भी है। तो ये चारों चीज़ लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो इमिग्रेशन की तरफ अब हम निकल पड़ते हैं। तो इमिग्रेशन में क्या होता है कि इमिग्रेशन में वो सिर्फ आपका पासपोर्ट और ETF फॉर्म ही देखते हैं। तो आपका 4 फिंगर जो है उसको स्कैन करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का वो आपका स्कैन करते हैं, और जैसा फिंगर प्रिंट स्कैन हो गया वो आपके तस्वीर लेते हैं और फिर आपको जाने देते हैं। तो वो बहुत सिंपल प्रोसेस था। जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर करते हैं तो येलो फॉर्म एक आर्मी ऑफिसर ले लेता है अपने पास, और फिर वो येलो फॉर्म जाके कहीं पर जमा कर देता है। जैसे येलो रिपोर्ट आपने सबमिट कर दिया, फिर सीधा आप ICP के बाहर, यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इंडियन इमिग्रेशन का, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उससे आप बाहर निकल जाते हो। बाहर निकलते ही आप एक शटल बस में बैठते हो, जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल बस है। तो उसमें आप बैठते हो, वो आपको सीधा लेके जाती है 0 लाइन की तरफ। तो वहाँ से तकरीबन शायद 5 मिनट मतलब 3-4 मिनट का ही रास्ता था वहाँ से। तो 0 लाइन के पास आपको लेके जाती है। जैसे आप 0 लाइन के पास पहुँचते हो तो वहाँ पर जो इंडियन ऑफिशियल थे वो आपका फिर से एक बार रिपोर्ट चेक करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं बेसिकली। तो बस वो चेक करने के बाद वो आपको कहते हैं कि आप जा सकते हो पाकिस्तान, आप जाइए आगे। तो फिर हम वहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान जाते ही जैसे हम पाकिस्तान में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है तो वो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करते हैं, और चेक करने के बाद यानी उसमें आप वो देखते हैं कि आपका पासपोर्ट और आपका ETF फॉर्म भी देखते हैं। RT-PCR भी रिपोर्ट मैंने दे दिया था उनको, तो उन्होंने सिर्फ वैसे ही देख लिया, और फिर उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए कह दिया।
और आगे जाते ही मैं सीधा शटल बस में बैठ गया और सीधा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए निकल गया। आगे जाते ही वहाँ पर एक करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि करेंसी आप इंडिया से ही एक्सचेंज करके लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा मिलेगा आपको। क्योंकि मैंने तो खुद ने ही करेंसी एक्सचेंज करके लेके आया था, इसलिए मेरे तो मतलब पैसे ज़्यादा बच गए। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर $20 के 1829 या 1929 शायद 1829 ले रहे थे, तो जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। यानी अभी अगर जो डॉलर का जो रेट चल रहा है वो कुछ 75 या 76 के आसपास है, लेकिन ये लोग शायद 90 या 97 के हिसाब से ले रहे थे। प्राइस बहुत ज़्यादा ले रहे थे ये मेरे हिसाब से, तो मुझे पता नहीं, मैं कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि किस हिसाब से ये अमाउंट ले रहे थे। तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज लगा रहे थे ये। तो मैंने उनको अपना $20 पासपोर्ट और ETA फॉर्म दे दिया। ये तीनों चीज़ देने के बाद वो उन्होंने एक पाकिस्तान गवर्नमेंट बैंक ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने उसमें एक स्लिप दिया जिस पर स्टैंप लगी हुई थी। तो वो स्टैंप लगा कर उन्होंने मेरे पासपोर्ट के साथ मुझे दे दिया। तो फिर मैं वो पासपोर्ट, ETA फॉर्म और RT-PCR रिपोर्ट प्लस ये जो ब्लू कलर की स्लिप थी वो सब साथ में लेके चला गया आगे की तरफ। फिर मैं जाता हूँ पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहाँ पर जाता हूँ मैं। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। तो बस आपका बैग रखना है और जो भी आपके मोबाइल से वो एक ट्रे में रखना है, स्कैन होता है और आप भी चले जाते हो स्कैनिंग के थ्रू। और फिर आपको भी जाना है आगे, आपका भी स्कैन होता है और फिर वो पूरी तरह से स्कैन करके फिर आपको आगे जाने के लिए कहते हैं। और फिर वो आपको एक येलो कलर का ID देते हैं। बेसिकली वो एक ID है, तो वो एक येलो कलर का ID देते हैं जिससे पहचान बनी रहती है कि आप इंडियन हो। क्योंकि पाकिस्तान वालों को एक ग्रे कलर का ID रहता है और ब्लू कलर का पट्टा रहता है, उस हिसाब से समझ में आता है कि वो पाकिस्तानी है। वो ID देने के बाद हम आगे निकलते हैं सीधा इमिग्रेशन की तरफ। तो इमिग्रेशन में क्या होता है कि वो आपका सिर्फ पासपोर्ट और ETA फॉर्म और वो ब्लू स्लिप मुझे मिली थी वो, और आपका RT-PCR रिपोर्ट चेक करते हैं। और चेक करने के बाद वो आपका थंब प्रिंट लेते हैं, और थंब प्रिंट और शायद 4 फिंगर प्रिंट लिया था कि नहीं, हाँ 4 फिंगर प्रिंट भी लिया था उन्होंने एक साइड का, और दोनों थंब प्रिंट लिया उन्होंने। प्रिंट लेने के बाद वो हमें कहते हैं जाने के लिए। फिर वहाँ से मैं चले जाता हूँ। फिर वहाँ से जाने के बाद हम सीधा जाकर बस में बैठ जाते हैं। तो बस में मैं बैठा हुआ ही था क्योंकि एक एक करके लोग आ रहे थे, तो इसलिए वो वहीं पर बस वहीं पर खड़ी थी। जब तक बस भरती नहीं तब तक वहीं पर ही खड़ी थी। तो बस में बैठते ही वो हमको लेके गए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जो हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो वो समझो मैक्सिमम 10 मिनट में हम पहुंच गए थे वहाँ पर पहुँचने के बाद बस कुछ करने की ज़रूरत है, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई हो चुका है। बस से उतरते ही आप सीधा चले जाते हो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की तरफ। वहाँ पर जाते ही वहाँ पर आप बाहर ही खड़े रहते हो, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी है वो वहीं पर खड़ी रहती है। तो वो आपको पूरा समझाती है कि क्या क्या है गुरुद्वारा में, क्या जा सकते हो, क्या कर सकते हो और क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए हमें। वो सारी चीज़ें वो हमें बताते और फिर वो हमें वेलकम करते कि आप जा सकते हो। तो फिर मैंने उनसे बातचीत भी की थी उस हिसाब से, और बस फिर आप गुरुद्वारा में एंट्री कर लेते हो और फिर आप एक्सप्लोर करना चालू कर देते हो गुरुद्वारा को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इंडिया का, और फिर पाकिस्तान में जो चेकिंग होती है, यानी बाकी जो चेक पोस्ट थे वहाँ पर जो चेकिंग होती है, बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको दिखाने थे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बहुत ही आसानी से हो गया और फिर हम सीधा चले गए। हाँ, आने के बाद क्या होता है, आते वक्त पाकिस्तान में हमको फिर से चेकिंग करना पड़ता है बाहर निकलने से पहले। वो हमारा पासपोर्ट लेते हैं और हमें हमारा पासपोर्ट का डिटेल्स चेक करते हैं और फिर वो हमें जाने के लिए कहते हैं। बस वो हमारा कोई वहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट कुछ भी नहीं था, वो हमें जाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ से हम चले जाते हैं और जाने के बाद हम सीधा बस में बैठते हैं। बस से बैठने के बाद हम सीधा चेक पोस्ट की तरफ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान का चेक पोस्ट होता है। वहाँ पर जाने के बाद फिर से आपका इमिग्रेशन होता है। अब इमिग्रेशन में क्या होता है कि वो आपका सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं और आपका ETA फॉर्म देखते हैं और फिर आपका फिर से थंब प्रिंट लेते हैं और शायद 4 फिंगर प्रिंट भी लिया था उन्होंने एक साइड का, तो वो प्रिंट ले लेते हैं और फिर आपको जाने के लिए कहते हैं। जाते वक्त आपके पास जो ब्लू पर्ची थी पाकिस्तान जाते वक्त हमें मिला था, छोटी सी पर्ची, जो मैंने कहा था ना पाकिस्तान बैंक ऐसा कुछ लिखा हुआ था, बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा ही कुछ था। तो वो पर्ची वो ले लेते हैं जाते वक्त। इमिग्रेशन क्लियर हुआ, आगे बढ़ गए, फिर एक आर्मी ऑफिसर रहता है वो आपकी ब्लू पर्ची ले लेता है। लेने के बाद आप सीधा बाहर निकल जाते हो, चेक पोस्ट के बाहर सीधा चले जाते हो और आप सीधा शटल बस में बैठ के सीधा इंडिया की तरफ चले जाते हो, यानी कि 0 लाइन की तरफ चले जाते हो। और फिर 0 लाइन क्रॉस करके आप सीधा दूसरे शटल बस में बैठकर, यानी दूसरे इलेक्ट्रिक बस में बैठकर आप सीधा चले जाते हो अपने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की तरफ, नहीं इंडियन इमिग्रेशन की तरफ। वहाँ पर जाते ही आपका फिर से इमिग्रेशन होता है, तो वो भी बहुत सिंपल ही था। आपका फिर से पासपोर्ट चेक करते, फिर से आपकी फ़ोटो लेते, फिर से आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करते और फिर आपको जाने के लिए कहते हैं। जाते ही जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया, आप जाने के लिए कहते हैं, बस आप सीधा बाहर, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप जा सकते हो अपने घर पर। हाँ, अब यहाँ पर एक
बात आती है कि आप जाओगे कैसे। अगर आप चल के आए हो तो आपको चल कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिक्शा से भी आए हो तो भी आपको चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से कोई रिक्शा नहीं मिलती है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने वहाँ पर आर्मी ऑफिसर से बात करके रखा था, बहुत अच्छी अपनी ट्यून अप बना के रखी थी उनके साथ। तो वहाँ पे एक शख्स थे जिनका नाम शायद कुमार है, मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे बंदे। तो उन्होंने वो मेरे लिए खड़े थे वहाँ पर, मेरा ही वेट कर रहे थे और मैं भी उनको ही ढूंढ रहा था। तो मुझे मिल गए वो, तो बहुत खुशी हुई उनसे बात करके। बहुत मतलब हंसमुख इंसान है वो। तो वो वहीं पर काम करते, तो मेरे साथ ही उनका भी मतलब उनको भी घर जाना था, तो मेरे लिए रुके थे वो। तो हम सब साथ में निकले और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठा के डेरा बाबा नानक तक उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। तो इस तरह से आप किसी और से भी लिफ्ट मांग सकते हो। अगर कोई फैमिली जा रही है तो आप उनको पूछ सकते हो कि आप अमृतसर जा रहे हो क्या, आप डेरा बाबा नानक जा रहे हो क्या, तो वो आपको छोड़ेगी इतना तो कंफर्म है। तो बाय द वे, तो ये सारी प्रोसेस होती है करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए। तो बहुत ही सिंपल स्टेप था। एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि हम अगर करतारपुर जाएंगे तो हमारे पासपोर्ट है उस पर पाकिस्तान का थप्पा लग जाएगा, और अगर पाकिस्तान का स्टैंप लग गया तो हम अब्रॉड में नहीं घूम पाएंगे, बहुत सी कंट्रीज़ में नहीं जा पाएंगे। तो ये एक्चुअल में गलतफहमी है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट वो सिर्फ देखने के लिए ही लेते हैं कि क्या आप इंडियन हो कि नहीं, उस पर वो ज़रा भी स्टैंप वैम्प कुछ नहीं मारते। स्टैंप लगता है आपके ETA फॉर्म पर, ना कि आपके पासपोर्ट पर। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पासपोर्ट सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है, जैसे आधार कार्ड नहीं है, हम वेरीफाई करने के लिए लेके जाते हैं यहाँ पर राशन कार्ड की दुकान में या किधर भी, तो ये भी सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही वो पासपोर्ट मांगते हैं। करतारपुर कॉरिडोर आप ज़रूर जाइएगा। जो प्यार मुझे मिला है ना, मैं बता नहीं सकता, वो सिर्फ मैं आपको वीडियो में बता सकता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप था पाकिस्तान जाने के लिए और पाकिस्तान से वापस आने के लिए। तो ये जो क्लिप है ये मैं डेरा बाबा नानक से बना रहा हूँ, और ये जो रूम है यहीं पर मैं रह रहा हूँ फिलहाल। ये क्लिप मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो भी करतारपुर कॉरिडोर जाना चाहता है उनको बहुत ही ईजी वे में मैं समझा सकूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, ताकि वो मेरा वीडियो देख के आराम से करतारपुर कॉरिडोर जा सकते हैं और बिंदास से ट्रैवल करके आ सकते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो अद्भुत होगा। इतना प्यार मुझे मिला है ना पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, उतना तो मैंने कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। मुझे लगा भी नहीं था कि इतना मुझे प्यार मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड था एक्चुअली। मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा नहीं था कि मुझे मतलब कोई पूछेगा या मतलब मुझे बात करने आएगा, लेकिन सब आपसे मतलब इसलिए मुझसे बात करने नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सब ट्रैवल व्लॉगर्स तो नहीं थे, शायद 3-4 लोग ही थे मेरे साथ जो ट्रैवल व्लॉगर्स थे, बाकी लोग तो ऐसे ही आए थे। लेकिन उनके साथ भी वो पकड़ के सेल्फी खींच रहे थे, बातें कर रहे थे, इतनी खुशी अपनी मतलब जाहिर कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता अभी, सिर्फ आपको बता सकता हूँ वीडियो के द्वारा। और अगर कुछ भी आपको लगता है कुछ आपको पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।